नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक अर्थ 42। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 5 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता के किसी भी श्लोक अर्थ का सरल हिंदी अनुवाद देखना चाहता है, आप हमारे चैनल में जाएं जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं। आज का श्लोक अर्थ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो योग भ्रष्ट है, माने किसी कारण से वो व्यक्ति भगवत प्राप्ति में बहुत ज्यादा समय नहीं लगा पाया और उसका अंत हो गया। तो इससे पहले वाले श्लोक अर्थ में भगवान ने बताया था किसी कारण से कोई शरीर में कोई ऐसा, माने वो भगवत प्राप्ति का उसने निर्णय तो कर लिया था, लेकिन कोई ऐसा वासना रह गई, इंद्रिय संयम नहीं हो पाया, तो भी व्यक्ति को मरने के बाद कोई ऐसा अधोगति नहीं होगी, उसकी गति खराब नहीं होगी, उसको पुण्य लोकों की प्राप्ति होगी, क्योंकि उसने मन से तो भगवत प्राप्ति जो उसका वास्तविक लक्ष्य है वो निर्धारित कर ही लिया था। और फिर यहां 42वें श्लोक में कहते हैं कि भाई वो इंद्रिय संयम तो जान पड़ता है, लेकिन वो जो वैराग्य उसको हुआ है, उस वैराग्य का रूट कॉज कई बार माने हम कई बार किसी के कुछ शब्द हमें चुभ जाते हैं, कोई भी प्रकार का तामसिक भावना से प्रेरित होकर यदि हमारे मन में कोई वैराग्य आ गया, किसी ने कटु शब्द बोल दिए और फिर हम किसी प्रकार के वैराग्य में चले जाते हैं, तो हम उनको पूरी तरह से अपने माने प्रेम से, अपने हृदय से उत्पन्न प्रेम से ही भगवत प्राप्ति के लिए शुरुआत की, ऐसा नहीं मान रहे, माने कुछ ना कुछ कमी है। तो ऐसे व्यक्तियों को भी, चाहे वो किसी भी कारण से भगवत प्राप्ति के लक्ष्य में लग तो गए हैं, उनको वैराग्य तो हो ही गया है, लेकिन उसका शुरुआत, वैराग्य की शुरुआत में कहीं ना कहीं तामसिक या राजसिक विचारधारा ने अपना मूल कारण बना लिया। तो कहते हैं उनको चाहे माने भगवत प्राप्ति नहीं हो रहा अंतकाल में, लेकिन उनका जन्म ऐसे योगियों के ही यहां होगा जहां पूरी तरह वातावरण आपके अनुकूल होगा और आपको जन्म से ही आपको आपका मन नियंत्रित और आपका शुरुआत से ही अपनी जीवन शैली आपकी ऐसी बन जाएगी कि आप अपने धर्म, अर्थ, काम सभी में मुक्ति को, भगवत प्राप्ति को सबसे अधिक प्राथमिकता दे पाएंगे। मैंने इससे पहले जन्म में किसी कारण से परिस्थितियां ऐसी अनुकूल नहीं हुई, मेरा कार्य कुछ अलग प्रकार का था, वहां मुझे कमाई के लिए और फिर कामना पूर्ति के लिए ये करना, ये नहीं करना, इस प्रकार की चीजों में, इस द्वंद्व में, धर्म संकट में फंसना पड़ता था। लेकिन अब जब एक बार मैं उस भगवत प्राप्ति के बहुत नजदीक जाकर रह गया, तो अगला जन्म जो मुझे भगवान ने दिया है, उस जन्म में मैं योगियों के घर जन्म लूंगा और मैं सदा, मुझे ध्यान रहेगा, शुरुआत से ही, बचपन से ही, बाल्यकाल से ही मुझे ध्यान रहेगा कि मैं क्यों आया था। और ये इस प्रकार का जन्म कहते हैं कि कोई बहुत बड़े पुण्य किए हों। हालांकि देखिए, बोलते हैं मानव शरीर ही बड़ा दुर्लभ है, बहुत पुण्य करें तो जाके मानव शरीर मिलता है, और उसमें भी ऐसे योगियों के घर जन्म लेना जहां बाल्यकाल से ही भगवत प्राप्ति वास्तविक लक्ष्य ही हमारा वही है। तो कहते हैं ना जाने कौन सा बड़ा पुण्य है, इस कारण से माने बहुत दुर्लभतम ये माना गया है, बहुत ही दुर्लभ, यानी दुर्लभों में भी बहुत दुर्लभ संयोग माना गया है कि कोई व्यक्ति किसी योगी के घर जन्म लेता है और फिर जो उसकी पिछले जन्म की अभिलाषा पूर्ण नहीं हो पाई थी, उस अभिलाषा को वो आगे पूर्ण करेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा और सरल शब्दों में यदि समझें, जिसके भीतर वासना नहीं है, तीव्र वैराग्य है और जो परमात्मा का उद्देश्य रखकर तेजी से साधन में लगा है,
पर अभी पूर्णता प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन वो अपने आप को पूर्ण नहीं कर पाया है, वैसा बना नहीं पाया है, वह किसी विशेष कारण से योग भ्रष्ट हो जाता है, तो उसकी माने चाहे कोई उसको ऐसा क्रोधावेश आ गया है, ये जैसे मैंने बताया रूट कॉज में कहीं तमस था, किसी को हराने के लिए वो भगवान का भक्त है, मैं उससे बड़ा भक्त बन के दिखाऊंगा, ऐसे माने तो कहते हैं इस विशेष कारण से योग भ्रष्ट हो जाता है, तो वह स्वर्ग आदि लोकों में तो नहीं जाता है, प्रत्युत वह सीधे ही योगियों के कुल में जन्म लेता है। योगियों के कुल में, घर में स्वाभाविक ही पारमार्थिक वायुमंडल रहता है। भाई वहां पर आप संसार के दूसरे दोषों से बचे रहेंगे। योगियों के घर में जब आपने जन्म लिया तो आप पर माया का, हम कहते हैं योगियों के घर में माया का वैसे असर ही नहीं होता है, वो माया का असर जो हमें परेशान कर सकता है। तो वो बात सही है, आपको माया का उतना ही सेवन वहां एक प्रकार से मिलेगा जो आपके लिए आपका माने बेसिक नीड है। आप माया के मद में चूर नहीं होंगे, ये बहुत बड़ा बल माना जा सकता है। तो वो संसार में रहते रहते योगियों के घर में हम अर्थ कामना पूर्ति का भी सेवन करते करते मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा करें दुर्लभतर माना जाएगा अगर ऐसा हमारा जन्म होता है कि सांसारिक भोगों की वहां कोई चर्चा नहीं होती है, वहां के कहते हैं वायुमंडल दृश्य से ही तत्वज्ञ महापुरुषों के संग, अच्छी शिक्षा आदि के लिए साधन में व्यक्ति लगा रहता है। माने वहां की चर्चाएं, वहां का पूरा वायुमंडल, पूरा माहौल ही ऐसा है कि जहां भोगों की चर्चा नहीं होती है, वहां केवल परमार्थ के बारे में, संसार का कैसे हित करना है, परमार्थ क्या है, उसके बारे में चर्चा होती है। अतः वहां के वायुमंडल से, दृश्य से, तत्वज्ञ महापुरुषों के संग से, अच्छी शिक्षा आदि से उसके लिए साधन में लगना बहुत सुगम हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को फिर जो उसकी अभिलाषा पहले जन्म की पूरी नहीं हो पाई थी किसी कारण से, भाई कोई जैसे मैंने बताया कि कोई क्रोध उत्पन्न हो गया, कोई ऐसा तामसिक विचार उत्पन्न हो गया, और लेकिन अब वो उस अभिलाषा को, दबी हुई इच्छा को पूरा कर लेगा। उसके मन में देखिए, जो उसके मन में एक दबी अभिलाषा थी, वो दबी अभिलाषा के कारण उसको भगवत प्राप्ति तो नहीं हो पाई, लेकिन जो ये जन्म उसको मिल गया, उस जन्म में वो योगियों के यहां जाकर वो जो उसकी दबी हुई अभिलाषा है उसका सही उत्तर वो प्राप्त कर लेगा, और सही उत्तर प्राप्त करने के बाद उसको सही उत्तर वहां मिल जाएगा। उसके बाद वो भगवत प्राप्ति के लिए एलिजिबल हो जाएगा या कहीं मुक्ति के लिए एलिजिबल हो जाएगा। इसलिए ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेने को दुर्लभतर बताया गया है, यानी जो दुर्लभ में भी दुर्लभ, बहुत दुर्लभ। भाई मनुष्य का जीवन ही बड़ा दुर्लभ है, और उसमें भी फिर आप योगियों के घर जन्म ले रहे हैं, जहां आप संसार में होकर भी आप संसार के माया के प्रभाव में नहीं आते हैं। तो बहुत ही अच्छा 42वां श्लोक में भगवान ने अर्थ समझाया कि अगर आप शुरुआत कर लें एक बार कि मुझे भगवत प्राप्ति तो करनी है, अगर कोई मन में ऐसा कोई वासना रह जाती है, तो फिर 41वें श्लोक में बताया था कि भाई उसकी समझ के लिए फिर व्यक्ति को दोबारा आना पड़ता है। तो फिर वो पुण्य लोक, स्वर्ग आदि लोकों में, और इसी प्रकार यदि वो वैराग्य में तो पारंगत हो गया था, लेकिन वो कोई मन में कोई ऐसा अहम रह गया, मैं, मेरा, उसकी कमी पूर्ति के लिए फिर से उसको जन्म लेना पड़ता है। लेकिन वो इस बार योगियों के घर जन्म लेता है, उसको और स्वर्ग में बहुत अधिक समय लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एक भगवत प्राप्ति के लिए चले साधक के लिए स्वर्ग तो एक प्रकार सजा की तरह देखा जाएगा, क्योंकि वो स्वर्ग को तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहा है, उसके लिए स्वर्ग तो उसको चाहिए ही नहीं स्वर्ग। तो आप समझ सकते हैं जिसकी पनिशमेंट के रूप में व्यक्ति को स्वर्ग मिल रहा है, वास्तव में वो कितना सुख देने वाला होगा, उस वहां कितना आनंद होगा। वहां तो आनंद का माने पराकाष्ठा, परमानंद है। तो इसलिए हम सबको ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। वो प्राप्त हो गया तो फिर तो हमारा जीवन लेना ही साकार हो जाएगा,
और अगर वो नहीं भी प्राप्त हो पाया, केवल आपने तय कर लिया, तो भी उसकी गलती के स्वरूप में आपको स्वर्गलोक, पुण्यलोक या योगियों के घर जन्म प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।